कराची से पेशावर तक रेलवे की मेन लाइन 1 को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। शाहराह कराकोरम की रीअलाइनमेंट की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर तारीखी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म दस्तखतों की तकरीब में शरीक थे। तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग को हिलाल पाकिस्तान का एजाज़ से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अस्करी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। इससे पहले चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया। काबीना के अरकान से तारुफ कराया। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सी पैक के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमाकारी हुई, लाखों अफराद को रोज़गार मिला। सी पैक से तवानाई बहरान ख़त्म करने में मदद मिली, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ी। अब सी पैक का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे, खुशहाली का नया दौर आएगा। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अहम पैगाम, कहा चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अव्वलीन मंसूबा है। पिछले 10 बरसों में दोनों मुल्क सी पैक मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। सी पैक तकरीब से खिताब में कहा, इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, सनती तरक्की की राह हमवार की। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। सी पैक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को जिला बख्शी है। सी पैक मनसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ने सिक्के का इजरा किया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बिल के मुताबिक मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सज़ा होगी। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सज़ा होगी। फ़ौज को बदनाम करने या नफरत अंगेज़ी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कहा, बिल का इतलाक़ सिविलियंस पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के सियासी वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि कुछ वज़रा, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी को सियासी वाबस्तगी पर भर्ती किया गया। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, जो निगरान हुकूमत की रूह के मुनाफी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की क़यादत का साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल, सूबाई वज़रा मोहम्मद खान लहड़ी, सरफराज डोमकी से भी राब्ते। सूबाई वज़ीर सरदार मसूद लोनी और साबिक़ वज़ीर शोएब नौशेरवानी भी नून लीग में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की BAP के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। मुल्क में शरह सूद में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। मौजूदा माली साल में शरह नमू 2 से 3% के दरमियान रहेगी। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद नहीं कराया। सेशन कोर्ट ने तैयारी का वक्त भी दिया, मगर वो बयान देने पर राजी ना हुए। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों का फैसला आने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताख़ीर का शिकार बनाना है। मुल्ज़िम और इसके वकील का रवैया अदालत के सामने वाज़ेह है। जिन्होंने अदालत को सिर्फ मायूस किया, उनका मकसद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना था।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना देने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करके तारीख दे दी। फौरी रिलीफ ना मिलने पर चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त 1 घंटे में कबूल करके नंबर अलॉट कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुक्म इम्तना ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में है। चेयरमैन पीटीआई कहते थे घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब चेयरमैन पीटीआई ने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी हैं। मामला तोशाखाना से चोरी का है, बहानेबाजी की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई को बताना है तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर से मुताल्लिक तहकीकात के लिए FIA में तलबी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। कहा कि साइफर इंक्वायरी के खिलाफ हाई कोर्ट में पहले ही दरख्वास्त दायर की जा चुकी, जिस पर नोटिस भी हो चुका है। एक ही मामले पर दूसरी दरख्वास्त किस तरह दायर की जा सकती है। FIA ने कौमी राज पर सियासत करने और खुफिया दस्तावेज अफशा करने के इल्ज़ामात की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म को 1 अगस्त को तलब कर रखा है। बाजोड़ के सदर मुकाम खार में धमाके से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद जख्मी। एडिशनल IG CTD के मुताबिक हमलावर ग्रुप की शनाख्त हुई है। धमाके में कोई खास टारगेट था। इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्ज़िमान तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। जाए वकूफ़ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। खुदकुश धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। धमाके में जाँ बहक होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। कुछ नाकाबिल शनाख्त लाशें अस्पताल में मौजूद हैं। धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई। सान है बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। सफाकों ने अमन के नाम से होने वाले इज्तिमा पर हमला किया। मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा हमलावर सफाक कातिल और इस्लाम के दुश्मन है। सियासी महाज पर फसाद से हमारा रास्ता रोका जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास भी तलब कर लिया। कहा इससे पहले कबायली जोमा का जिरगा बुलाने की भी तजवीज़ है। जोमा और पख्तून क़यादत बैठे और इस खित्ते के बारे में सोचे। कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास जारी। इजलास सऊदी अरब और इराक़ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इजलास में वर्चुअल शिरकत। सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर स्वीडन और डेनमार्क ने मजहबी किताबों की बेहरमती के वाक़यात रोकने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम 57 ममालिक को खतूत भेजे हैं। खतूत में इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। पीर के रोज़ स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने फिर से ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खतरे से बाहर नहीं। बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, टेस्ट फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। 7 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर फरीदा जफ़र की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात शामिल कर ली गई। मुल्ज़िमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया, जब उसे जज की अहलिया ने वालदैन के हवाले किया। बच्ची के वालदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया तो इसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की जाएगी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद से वापसी पर एयरपोर्ट पर होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद हिरासानी सेल बनाए जाएंगे जिनकी सरबराह ख़वातीन प्रोफेसर्स होंगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि यह हमारी बच्चियों का मामला है, जामे तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात, दूसरा मुतालबा फौरी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी ठीक करने का मुतालबा लेकर मैदान में आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम पर कबूल नहीं, हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 950 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,034 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 291 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान के मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन हैं। यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख़ का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई। 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने किरदार अदा नहीं किया। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो का दावा। कैपिटल टॉक में कहा कि अरकान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ के बयान पर एहतजाज करने के लिए लॉबी में गए तो हुकूमत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास करवा लिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये रिपोर्ट दी कि अरकान तहरीक इंसाफ ने इन्हें धोखा दिया है। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है कि अरकान तहरीक इंसाफ की फाइन ट्यूनिंग हुई है और उन्होंने आर्मी एक्ट पास करवाने में किरदार अदा किया है। कराची के नस्ला टावर की ज़मीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी। ज़मानत मनसूख होने पर दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान को दी गई अबूरी ज़मानतें वापस ली जाती हैं। मुल्ज़िमान काफ़ी अरसे से कानून से राह फरार इख्तियार किए हुए थे। केन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। शुगर मिल्स में मौजूद स्टॉक 3 दिन में उठाने के अहकाम जारी कर दिए। कहा 3 रोज़ बाद डेप्यूटी कमिश्नर्स चीनी का स्टॉक कब्जे में ले लेंगे। केन कमिश्नर के मुताबिक 12 शुगर मिल्स में 2 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी मौजूद है। कल शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान का इजलास भी तलब। केन कमिश्नर के मुताबिक शुगर मिल्स चीनी का स्टॉक 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती। सूबा बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत हरनाई दुक्की किला सैफुल्ला मुस्लिम बाग योब धाना सर समेत कई मकामात पर वक्फे से बारिश जारी। बालाई इजला में सैलाबी रेलों से मकानात फसलों गाड़ियों और राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। पाक ईरान मंद बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला दर्जनों गाड़ियाँ बहा ले गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। दुक्की में सैलाबी रेले में बहने वाली गाड़ी से मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने घरों को नुकसान पहुँचाया। शिरानी में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद योब DI खान शाहरा ट्रैफिक के लिए अब खोल दी गई है। बोलान में पिंजरा पुल का आर्जी रास्ते की तामीर और मरम्मत जारी। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी। लोधरा और बहावल नगर में मजीद बस्तियां ज़ेर आब या मुतासिर हो गईं। कामोकी के करीब बरसाती नाले का बंद टूट गया। राजनपुर में आरजी पुल और सड़कों की बहाली का काम जारी है। कश्मोर में गुद्दू बैराज के बचाव बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है।
दबाव बढ़ने से मजीद 5 देहात ज़ेर-ए-आब, लेकिन मकीन इलाका छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चिलास में सैलाबी रेला शाहराह कराकोरम को बहा कर ले गया, जिससे गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अटक में खोराखेल के मुकाम पर दरिया सिंध में 3 लड़कियां और उनका भाई डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 15 साल के आमिर की लाश निकाल ली। लड़कियों की तलाश का ऑपरेशन अंधेरा होने पर रोक दिया गया। अब फिर तलाश शुरू की जाएगी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बड़े बहन भाई टिकटॉक के लिए पानी में उतरे और फिसल कर गहरे पानी में डूब गए। इन्हें बचाने की कोशिश में पानी में जाने वाली 2 छोटी बहनें भी डूब गईं। लड़कियों की उम्रें भी 15 से 20 साल के दरमियान थीं। लाहौर समेत 4 शहरों में चिड़ियाघरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ तलब। चिड़ियाघरों की आमदन का तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। चिड़ियाघरों में वॉकिंग पार्क और प्ले एरिया बनाने और सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़। महंगाई के बायस कोयटा में 35,000 बच्चों के स्कूल छोड़ने के सोशल मीडिया पर दावे गलत हैं। यूनिसेफ से मंसूब आज़ादशुमार का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जियो फैक्ट चेक हक़ाइक़ सामने ले आया। इस्लामाबाद में यूनिसेफ के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अब्दुल समी मलिक ने जियो फैक्ट को बताया है कि यूनिसेफ बलूचिस्तान के महकमे तालीम के साथ मिलकर स्कूल से बाहर बच्चे से मुताल्लिक सर्वे कर रहा है, लेकिन अभी कुछ हतमी नहीं और यूनिसेफ ने ऐसा कोई डाटा या रिपोर्ट शाया नहीं की। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी किसी खबर की हकीकत जानना चाहते हैं, जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। भारत में जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार ने अपने सरकारी पिस्तौल से फायरिंग करके सीनियर समेत 4 अफराद को हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 मुसलमान भी शामिल हैं। वाक़या मुबैना तौर पर मजहबी मुनाफरत का शाखसाना है। रेलवे पुलिस हुक्काम ने फायरिंग करने वाले एहलकार की जहनी हालत मशकूक करार दे दी। भारतीय तज्जिया निगारों की पुलिस हुक्काम के बोदे जवाब पर कड़ी तनकीद। चीन में समुद्री तूफान के ज़ेर असर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग समेत चीन के मगरबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कें दरियाओं में बदल गईं। सैलाबी रेले दर्जनों गाड़ियां बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। तूफानी बारिश के रेड अलर्ट के बाद गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों अफराद की अपने अपने इलाकों से नकल मकानी। बीजिंग शहर के दोनों हवाई अड्डों पर 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 600 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। ताकतवर समुद्री तूफान जुमे को चीन से टकराया था। चीनी महकमे मौसमियात ने रबा हफ्ते एक और समुद्री तूफान की पेशगोई कर दी है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली के ऐलान का इम्कान। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच रीशेड्यूल करके 14 अक्टूबर को कराया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच शेड्यूल से 1 रोज़ पहले खेला जाएगा। शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में मैचेस के मकामात में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीख को तब्दील किया जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आज भारत के लिए रवाना होगी। कौमी स्क्वाड ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी किया। ये है नोबेल इनाम याफ्ता बारबी। मलाला यूसुफजई भी शौहर के साथ हॉलीवुड के एडवेंचर फैंटेसी फिल्म बारबी देखने पहुंच गईं। फिल्म की मकबूलियत से जुड़ा गुड़िया के डब्बे में तस्वीर खिंचवाने का ट्रेंड फॉलो किया। लिखा फिल्म बहुत मज़ा आई और मकसद से भरपूर है। दोनों ने इसे बहुत इंजॉय किया।